मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको सेकंड लेसन पढ़ाया था बिलफे वाणी न कदापि में श्रुता। बिलफे यानी कि बिल की वाणी मैंने नहीं सुनी, ये चैप्टर था। अब ये इस चैप्टर का नाम बिलफे वाणी न कदापि में श्रुता क्यों रखा गया है, ये हम कहानी पढ़ करके पता करेंगे। कहानी में था एक खरनखर नाम का शेर होता है, वो भूखा होता है, भूख की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, ठीक है, खाने की तलाश में। अब वो एक गुफा में जाकर के छिप जाता है। वहीं पर उस गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का गीदड़ आता है। गीदड़ देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाने के तो हैं लेकिन वापस आने के नहीं हैं। उसको पूरा श्योर हो जाता है कि गुफा के अंदर ज़रूर शेर बैठा है ना। तो वो जानने के लिए कि गुफा में सच में शेर है या नहीं, तो वो एक क्या करता है, प्लान बनाता है, सोचता है और दूर से तेज़ी से आवाज़ लगा करके कहता है उल्लू बनाते हुए शेर को कि हे बिल, हे गुफा, आज तो मुझे नहीं बुलाएगी। क्या तू भूल गई है कि तेरे और मेरे बीच में क्या हुई थी, शर्त लगी थी। यदि तू मुझे आवाज़ नहीं लगाएगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। गीदड़ की ये बात सुन करके शेर क्या बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। वो सोचता है कि निश्चित ही ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, यानी कि निश्चित ही ये गुफा क्या करती है, अपने स्वामी को बुलाती है। और आज मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है ना। यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ लिया था। अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अथवा फा विधम उच्यते, अथवा यानी कि इसलिए फा विधम उच्यते यानी कि कहता है। भय फन त्रस्त मनफः हस्त पाद आदि काम क्रिया प्रवन्ते न वाणिश्च वेपथुश्च अधिको भवेत्। भय फंत्रस्त मनफा, भय यानी कि डर, ठीक है, मनफा यानी कि मन, डर से युक्त मन, हस्त यानी कि हाथ, पाद यानी कि पैर, आदि का यानी कि आदि, क्रिया यानी कि क्रिया, न यानी कि नहीं, प्रवणते यानी कि करते हैं। डर से युक्त मन, हाथ और पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। जब बच्चों अपन को पापा डांट देते हैं या घर का कोई बड़ा व्यक्ति डांट देता है, माँ डांट देती है, टीचर डांट देते हैं, तो भय यानी कि डर के कारण, फनत्रस्त यानी कि युक्त, डर के कारण, मनफा यानी कि मन, हस्त यानी कि हाथ, पाद यानी कि पैर, आदि का यानी कि आदि, क्रिया में यानी कि कार्य करना, कार्य न यानी कि नहीं, प्रवृत्ति यानी कि करते हैं। डर से युक्त मन, हस्त और पैर आदि क्रिया या कार्य नहीं करते हैं, है ना। जब हमें डर लगता है तो हम काम नहीं कर पाते ना, हमारे हाथ कुछ और करने लगते हैं, पैर घबराने लगते हैं ना, चला नहीं जाता आगे। ऐसे ही डर के कारण मन, हाथ और पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। च मतलब और, वाणी वेपुथ च अधिको भवेत। च मतलब और, वाणी यानी कि वाणी भी, वेपुथ यानी कि कंपन करने, भवेत यानी कि लगती है, ठीक है। और वाणी भी हमारी क्या होती है, कंपन करने लगती है। वेपुथ का मतलब होता है कंपन करना, ठीक है। वाणी भी हमारी क्या होती है, कंपन करने लगती है। पूरे श्लोक की हिंदी क्या होगी, डर से युक्त मन, हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं और वाणी भी कंपन करने लगती हैं, ठीक है। तद अहम अस्य आवाहन करोमि। अब शेर सोचता है, अहम यानी कि मैं, अस्य यानी कि इसका, आवाहनम यानी कि आह्वान, करोमि यानी कि करता हूँ, यानी कि अब मैं गीदड़ को बुलाता हूँ, ठीक है। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। एवं यानी कि ऐसा करने पर, सह बिले यानी कि सह यानी कि वह, बिले यानी कि गुफा में, ठीक है, बिले यानी कि गुफा में, प्रविश्य यानी कि प्रवेश करेगा। कौन बिल में प्रवेश करेगा, कौन गुफा में प्रवेश करेगा, गीदड़, ठीक है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं अहम यानी कि मैं, अस्य यानी कि इसका, आह्वानम यानी कि आह्वान, करोमि यानी कि करूँगा, मैं इसका आह्वान करूँगा। एवं यानी कि ऐसा करने पर, सह बिले प्रविश्य, सह यानी कि वह, बिले यानी कि बिल में, प्रविश्य यानी कि प्रवेश करेगा। मे भोजनम भविष्यति, मे यानी कि मेरा, भोज्य यानी कि भोजन, भविष्यति यानी कि होगा, और मेरा भोजन होगा, ठीक है। ये किसने सोचा था, शेर ने सोचा था, खरनखर ने सोचा था।
ठीक है, आगे देखो। इत्यर्थम विचार्य सिंह फैचफा श्रृंगालस्यपि आह्वानम अकरोत्। इत्यर्थम यानी कि इस प्रकार, विचार्य यानी कि सोचकर, इस प्रकार सोचकर सिंह यानी कि शेर ने फैफा अचानक से श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। श्रृंगालस्य यानी कि गीदड़ का, आह्वानम यानी कि आह्वान, अकरोत् यानी कि किया। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक से गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्चगर्जनस्य प्रतिध्वना सा गुहा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहयते। सिंहस्य उच्च गर्जना यानी कि शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनिना यानी कि प्रतिध्वनि से, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा भी ऊंचे यानी कि ऊंचे स्वर में श्रृंगालम आहयते यानी कि श्रृंगाल यानी कि गीदड़ की, आहयते यानी कि पुकारने लगी, गीदड़ को पुकारने लगी। जब हम बच्चों किसी सुरंग में जाते हैं, टनल में जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी वॉइस निकालते हैं वहाँ पर, है ना, तो हमारी वॉइस वापस आती है लौट करके। ऐसे गुफा में जब शेर ने दहाड़ लगाई गीदड़ को बुलाने के लिए, तो जो गुफा है वो गूंज उठी, है ना, और वापस से उसमें से वापस आवाज़ आने लगी। ठीक है, तो प्रतिध्वना यानी कि प्रतिध्वनि से सा गुहा यानी कि वह गुफा भी ऊंचे यानी कि ऊंचे स्वर में श्रृंगालम आहयते यानी कि गीदड़ को बुलाती है। एनन यानी कि इससे, अन्य अपी यानी कि अन्य और भी, पशु यानी कि पशु पक्षी, भयभीता अभवन यानी कि डर जाते हैं, भयभीता यानी कि डर जाते, अभवन यानी कि हैं। एनन यानी कि इससे, इससे किससे, शेर की ध्वनि से। अन्य अपी यानी कि दूसरे, पशु यानी कि पशु पक्षी भी, भयभीता यानी कि डर जाते हैं। श्रृंगालो अपी ततः दूरम पलायमानः। श्रृंगालो अपी यानी कि सियार, गीदड़ भी, ठीक है, श्रृंगाल यानी कि गीदड़, अपी यानी कि भी, गीदड़ भी, ततः यानी कि उससे, दूरम यानी कि दूर, पलायमानः यानी कि भाग जाता है। सियार भी क्या होता है, उसकी आवाज़, शेर की आवाज़ को सुनता है और वो समझ जाता है कि उसके अंदर शेर है, उसको प्रमाण मिल जाता है, और दूरम पलायमानः यानी कि दूर भाग जाता है। और भागते भागते वो क्या कहता है, इमम पठता, और कहता है, अनागतम यह कुर्यते स शोभते स सोचते यो न कृत्यो न आगतम वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब आपको इस श्लोक में चैप्टर का मीन्स भी बता रखा है कि भाई इस चैप्टर का नाम बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता क्यों रखा गया है, और आपको बता रखा है कि अचानक से कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस श्लोक में हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यानी कि आने वाली विपदा, संकट, ठीक है, अनागतम यानी कि आने वाली, संकट में, यह यानी कि जो, कुरुते यानी कि करता है, क्या करता है बच्चों, समाधान, ठीक है, आने वाले संकट का जो समाधान करता है, सह शोभते वह शोभा पाता है, यानी कि वो सुरक्षित रहता है। कुरुते का इधर मीन्स लिख लेना बच्चों कि समाधान, ठीक है, यहाँ पर कुरुते का मीन्स क्या आएगा, समाधान से आएगा। अनागतम यानी कि आने वाले संकट, ठीक है, आने वाले संकट का जो समाधान करता है, सह शोभते वह शोभा पाता है। बच्चों वो क्या पाता है, वो शोभा पाता है, जो आने वाले संकट का पहले ही समाधान करता है वो शोभा पाता है। हमने फर्स्ट श्लोक में, फर्स्ट चैप्टर में भी तो पढ़ा था ना बच्चों, याद है आपको, कि जो ना विपत्ति आने पे कुआं खोदता है तो उसका क्या होता है, उसके कुएं खोदने का कोई क्या नहीं होता, मतलब नहीं होता। ऐसे ही सेकंड लेसन में भी बता रखा है कि जो विपदा आने का समाधान पहले ही ढूंढ लेते हैं वह क्या पाते हैं, शोभते यानी कि शोभा पाते हैं। सह सोचते यो न कृत्यो अनागतम, और यो यानी कि जो, न यानी कि नहीं, सोचते यानी कि सोचते हैं, सह यानी कि उनका, ठीक है, सोचते यानी कि शुभ, ठीक है, कृत्यो यानी कि करते हैं, न आगतम यानी कि आने वाली विपदाओं को, जो आने वाली विपदाओं को नहीं सोचते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, अशुभ होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वने अत्र संस्तस्य समागतम जरा, अत्र यानी कि यहाँ, वने यानी कि जंगल में, संस्तस्य यानी कि रहते हुए, समागतम यानी कि आ गया है, जरा यानी कि बुढ़ापा,
ठीक है। मुझे अब गीदड़ कह रहा है कि मुझे इस जंगल में, यहाँ जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलफे वाणी न कदापि में श्रुता। लेकिन मैं यानी कि मैंने, बिलफे यानी कि गुफा की, वाणी यानी कि वाणी को, न यानी कि नहीं, कदापि यानी कि कभी भी, श्रुता यानी कि सुनी है। लेकिन मैंने गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना है। ठीक है बच्चों, आपने सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना? किसी भी गुफा की वाणी को सुना है, आवाज़ को सुना है? नहीं सुना। तो बस इसलिए रखा गया है कि शेर क्या बन गया था, उसकी बात पे मूर्ख बन गया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है बिलफे वाणी में न कदापि श्रुता, यानी कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये शब्दार्थ हैं, ये संस्कृत के वर्ड हैं और इन सभी के अर्थ यहाँ पर दे रखे हैं। अगला है अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुतः, यानी कि उच्चारित करना है। ये सारे वर्ड हैं, आपको हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं संस्कृत के, उनको आपको शुद्ध बोलना है, उच्चारित करना है। सभी बच्चे इसको पढ़ करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखितः, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य यानी कि शेर का, नाम यानी कि नाम, किम यानी कि क्या है, शेर का नाम क्या है बताओ। शेर का नाम क्या पढ़ा था हमने? खरनखर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? खरनखर। नेक्स्ट है गुहाया स्वामी कह आफित। गुहाया यानी कि गुफा का, स्वामी यानी कि स्वामी, कह यानी कि कौन, आफित यानी कि था। गुफा का स्वामी कौन था? गीदड़ था ना। गीदड़ का नाम क्या था? दधीपूछ। ठीक है, तो गुफा का स्वामी कौन है? दधीपूछ। पीछे विसर्ग लग जाएगा। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः। सिंह यानी कि शेर, कस्मिन समय यानी कि किस समय, गुहाया यानी कि गुफा के, समीपे यानी कि पास, आगतः यानी कि आया। किस समय आया था बच्चों? वो सूर्यास्त समय, यानी कि सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तपाद आदि कहा क्रियाम केशम न प्रवर्ते। हाथ पैर आदि क्रिया कब नहीं होती? जब हम डर जाते हैं तब ये क्रिया नहीं होती। तो भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, भय संत्रस्त मनसाम। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? डर से युक्त मन से कभी हाथ पैर क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहा केन प्रतिध्वनिना। गुहा यानी कि गुफा में, केन यानी कि कैसे, प्रतिध्वना यानी कि प्रतिध्वनि आई। किसकी प्रतिध्वनि आई? उच्च गर्जने यानी कि ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनि आई। ओके, ये एक पदेन के उत्तर थे, एक शब्द में आपको उत्तर देने थे। नेक्स्ट हैं पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी कि आपको पूरे शब्द में उत्तर देने हैं। इसके कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं, तो ये आपको चैप्टर में से ढूंढने हैं। खरनखरा कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कुत्र यानी कि कहाँ, प्रतिवसति यानी कि रहता, स्म यानी कि था। खरनखर नाम का जो शेर था वो कहाँ रहता था? खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरनखर नाम का शेर किसी जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? कस्मिंश्चित् वने, यानी कि किसी जंगल में रहता था। कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? कस्मिंश्चित् वने, और बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतीम गुफाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। गहरी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? इसका आंसर है पेज नंबर 6 पर। सभी बच्चे पेज नंबर 6 निकालेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। महतीम गुफाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। गहरी गुफा को देखकर उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम। इस गुफा में रात्रौ को अपि जीवा आगच्छति। रात्रि में कोई जीव आएगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। यहीं छिपकर बैठता हूँ। ठीक है, यही तो सोचा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगाला किम अचिंत्यत। गीदड़ ने क्या सोचा? किम यानी कि क्या, अचिंत्यत यानी कि सोचा। इसका भी आंसर पेज नंबर 6 पर है। तो बच्चे पेज नंबर 6 निकालेंगे। देखो, शिंगाला अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि। शिंगाला यानी कि गीदड़ ने, अचिंत्यत यानी कि सोचा, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि मेरा विनाश हुआ। नूनम अस्मिन बिले, अस्मिन यानी कि इस बिले यानी कि बिल में, सिंह अफिति तर्क्यामि। सिंह यानी कि शेर, अफिति यानी कि बैठा हुआ है, तर्क्यामि और मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है।
तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। ये किसने सोचा था, गीदड़ ने सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा समीपम आगत्यम शिंगाला किम पश्यति। गुहा समीपम यानी कि गुफा के पास, आगत्य यानी कि आकर, शिंगाला यानी कि सियार ने किम पश्यति क्या देखा। गुफा के जब पास आया था सियार तो उसने क्या देखा था, यावत पश्यति तावत सिंह पदति, जब तक उसने देखा, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक शेर के पैरों के निशान थे। गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। न च वही आगत था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं थे। तो जब गिदड़ गया था गुफा के पास तो उसने देखा शेर के पैरों के निशान जाते हुए तो हैं गुफा में, लेकिन आते हुए नहीं हैं। तो इसका आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह शोभते, क्या शोभा देता है, कौन व्यक्ति सुशोभित होता है। लास्ट श्लोक पढ़ा था ना, यह न आगतम कृते सशोभते, यह यानी कि जो, अनागतम यानी कि आने वाली विपदा का, कृते यानी कि समाधान करता है, सशोभते वह शोभा पाता है। ठीक है, जो आने वाली संकटों का समाधान करता है वह शोभा पाता है। ये पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पदानिम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यानी कि जो रेखांकित शब्द हैं जिन पर अंडरलाइन हो रही हैं उनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द बनाने हैं। ये भी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, सिद्धार्था सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी कि भूखे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। कैफे शेर को नहीं हुआ, तो सिद्धार्था कैफे के लिए क्या आएगा, संस्कृत वर्ड कीदृशः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कैफे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। फिर एंड में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधिपुछ नाम सिंघाला गुहायाम स्वामी आसीत, दधिपुछ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। अब क्वेश्चन क्या बनाएंगे, दधिपुछ को हटाना है, तो किस नाम का, किस आएगा ना, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था, तो किस के लिए क्या आएगा इधर, किम। ओके, तो किम नाम सिंघाला गुहायाम स्वामी आसीत, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, इस गुफा का स्वामी, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, हमेशा पुकारती है। तो किसको पुकारती है, स्वामिनः को हटा करके हम क्या लिखेंगे, किसको, है ना। तो किसको को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कस्य, किसका आह्वान करती है, तो कस्य आ जाएगा। ईशा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि काम क्रिया न प्रवृत्ति, डर के कारण मन से हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। किसके कारण नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं, तो कीदृश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह्वानेन सिंगाला बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, आह्वाने सिंह बिले प्रविश्य, आह्वान करने से सियार बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन होगा। तो किस में प्रवेश करेगा, बिल्ली को हटा करके हम क्या लिख देंगे, कस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाक्रम के अनुसार आपको उल्टी सीधी लाइन दे रखी है बच्चों, आपको सीधी सीधी करके लिखनी है। पहले हम इसकी हिंदी करेंगे और फिर उसके बाद इसको क्रम से लगाएंगे। गुहायाम स्वामी दधिपुछ नाम सिंगाला समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुछ नाम का सियार आया। सिंहा एका महतिम गुफाम अपश्यत, शेर ने एक गहरी गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंहा शुद्धार्था जाता, शेर भूखा घूमने लगा। दूरस्थ सिंगाला रवम कृतुम आरंभ, दूर से ही सियार अपनी आवाज़ शुरू की, सियार ने क्या करा, अपनी आवाज़ को शुरू किया। सिंहा सिंगाला से आह्वानम अकरोत, शेर सियार का आह्वान करता है। दूरम पलायमानम सिंगाला श्लोकम अपठत, दूर जाते हुए सियार ने श्लोक को पढ़ा। गीदड़ ने क्या पढ़ा, श्लोक पढ़ा। गुहायाम को अपि अस्ति, गुफा में कोई है, इति सिंगाला विचार्य, इस प्रकार गीदड़ ने सोचा। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा बच्चों, पहले शेर भूखा था तो भूखे वाली लाइन आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। फिर उसने एक गुफा को देखा था तो सिंहा एका महतिम गुफाम अपश्यत, सेकेंड लाइन ये आ जाएगी। थर्ड लाइन में क्या आएगा कि गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुछ नाम का सियार था।
गीदड़ था, तो थर्ड लाइन ये आ जाएगी। फोर्थ लाइन क्या आएगा कि जब शेर गुफा में प्रवेश कर गया, उसके बाद गीदड़ आया, वहाँ पर उसने शेर के पैरों के निशान देखे, तो उसने क्या सोचा कि गुफा में कोई ना कोई है। किसने सोचा था? गीदड़ ने सोचा था। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? दूर से ही उसने अपनी आवाज़ निकालना शुरू किया। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिंह शिंगाला आह्वानम कृत। शेर क्या करते हैं? शियार को अपनी गुफा में बुलाने के लिए उसका आह्वान करता है। एंड सेवन पॉइंट, शेर की आवाज़ सुन करके गीदड़ क्या करता है? बाहर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। तो 7 पॉइंट में क्या आएगा? दूरम पलायमानम शिंगालम श्लोकम अपठत। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरम, यानी कि आपको निर्देश के अनुसार, आपने ये कहानी पढ़ी है तो इसके निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। एकाम महतिम गुफाम दृष्टवा स अचिंत्यत अस्मिन वाक्य, यानी कि जो ये वाक्य दे रखा है आपको इन्वर्टेड कोमा में, उसमें अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी, इसमें कितने विशेषण पद हैं? संख्याया स पदानी अपि लिखिता, यानी कि संख्या भी आपको लिखनी है और वो पद भी आपको लिखने हैं। तो इसमें कौन से दो विशेषण पदानी संति? द्वे विशेषण पदानी, यानी कि दो विशेषण पद हैं। कौन कौन से? एकाम और महति। ठीक है, दोनों ही क्या है? विशेषण पद। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र यहाँ पर अहम इति पदे कस्मिन् प्रयुक्तः, अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शेर कहते हैं ना कि मैं गीदड़ का आह्वान करता हूँ, तो किसके लिए अहम, किसके लिए आया है? मैं कौन है इधर? सिंहा, यानी कि शेर। यदि त्वं माम न आहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, अस्मिन् वाक्य कृत पदम, यानी कि कृत पदम, यानी कि कर्ता पद कौन सा है? इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? त्वम। ठीक है, यदि तो क्या है? यदि अव्यय है, माम भी अव्यय है, न भी क्या है? अव्यय है, और आहयसि क्या है? क्रियापद है, तो कर्ता पद क्या बचा? त्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टं दृश्यते अस्मिन् वाक्यं क्रियापदम किम, यानी कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया यानी कि जो काम होता है, तो दृश्यते यानी कि दिखाई देना, तो दृश्यते क्या है? क्रियापद है। वने अत्र संस्थितस्य समागतम जरः अस्मिन् वाक्यम अव्ययपदम किम, यानी कि इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? अब इस वाक्य में अत्र अव्ययपद है। ठीक है बच्चों, क्या है इस वाक्य में? अत्र अव्ययपद है। नेक्स्ट कहानी है आपकी, ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको राइट ऑप्शन छांट करके लिखने हैं। एकस्मिन् वने, एक जंगल में, फिलप्स व्याधा जालम विस्तृण्य फिलप्स स्थितः, किसी जंगल में कश्चन व्याध यानी कि शिकारी, जालम विस्तृय यानी कि जाल को बिछाकर, तो किसी क्या आएगा? कश्चन यानी कि कोई, व्याधम यानी कि शिकारी, जालम विस्तृय यानी कि जाल को बिछाकर, दूर स्थित यानी कि दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशतः आकाशतः सपरिवार कपोत राजा नीचे आगछत, यानी कि आकाश में परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया। आगछत यानी कि आया। कहाँ आया? कबूतर की फैमिली आकाश में उड़ रही थी, तो वो नीचे आती है उस जाल में दानों को देख करके, तो नीचे ही आ जाएगा इधर। ठीक है, फिलप्स कपोतः टंडुलान अपश्यत, इधर क्या आ जाएगा? जब, यदा। ठीक है, जब के लिए क्या है? यदा कपोता यानी कि कबूतरों ने टंडुलान अपश्यत यानी कि चावलों के दानों को देखा, तदा तेषाम लोभ जायते, तो उनका लोभ जागृत हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा? यदा आ जाएगा और इधर तदा आ जाएगा। अगला है परम राजा असहमत न आसित। परम यानी कि लेकिन, राजा यानी कि जो कबूतरों का राजा था, सहमत न आसित यानी कि सहमत नहीं था, उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ संकट है। तस्य युक्ति आसित, उनका मत था, यदि वने को अपनी मनुष्य नस्ति, यानी कि यदि जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है, तो इधर क्या जाएगा? यदि। कुत्र टंडुलानाम असंभव, तो यहाँ पर क्या है? कुत्र यानी कि कहाँ से, टंडुलाम यानी कि चावलों के दाने, संभव है यानी कि संभव है, तो यहाँ पर चावलों के दाने कहाँ से संभव है? यदि जंगल में कोई आएगा नहीं बच्चों, कोई भी मनुष्य नहीं होगा, तो चावलों के दाने कहाँ से आएंगे? है ना। अब मतलब चावल के दाने हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई मुसीबत है। ठीक है, परम लेकिन राज्य उपदेशम यानी कि राजा के उपदेश को अस्वीकृत यानी कि माना नहीं, कपोतान यानी कि कबूतरों ने, टंडुलाम खादितुम यानी कि चावलों के दानों को, खादितुम यानी कि खाने के लिए, जाले यानी कि जाल में, निपतिता यानी कि फंस गए।
चावलों के दानों को खाने लगे और जाल में फंस गए। इसलिए कहा गया है, अतः उत्तम इसलिए कहा गया है, फिलप्स विदति न क्रियाम, सहसा यानी कि अचानक से, विदति यानी कि विचार, बिना सोचे विचार करके काम को नहीं करना चाहिए, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है बच्चों। कॉपी में आप प्रश्न निर्माण करेंगे, कहानी करेंगे, इससे रिलेटेड आप चित्र भी बनाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक पदिन उत्तर और पूर्ण वाक्य उत्तर, ठीक है, ये आपको नोटबुक में करनी है। सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे, जो समझ में नहीं आता वो लास्ट वीडियो दोबारा से देख करके समझेंगे। थैंक यू बच्चों।